हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट आर बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा बेसिक्स बेसल नॉर्म्स के बारे में। तो इसके अगले वीडियो भी आने वाली है, तो पार्ट 2 भी आएगा। तो पहला पार्ट ये रहा। तो सबसे पहले बेसल नॉर्म्स जो है ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है। इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, जो भी इंटरनेशनली जो भी आपका बैंकिंग का काम होता है उसको देखता है बेसल नॉर्म्स, और इसको इशू करता है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, और ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया द बेसल नॉर्म्स इज एन इफोर्ट टू कोऑर्डिनेट बैंकिंग रेगुलेशन। एक इफोर्ट है जो कोऑर्डिनेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन को अक्रॉस द ग्लोब। तो देख रहे हैं आपको, ये अक्रॉस द ग्लोब बैंकिंग रेगुलेशन को कोऑर्डिनेट करता है। इसका जो गोल है, मेन गोल है, वो है स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। इसका मेन गोल है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करना। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ द सेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन विच फोकस ऑन द रिस्क टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसका जो मेन फोकस है वो रिस्क जो होता है बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम में उसको कम करना है। ठीक है, मेन इसका जो भी फोकस है वो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में जो रिस्क होता है उसको कम करना है। उसके बाद लिखा गया है व्हाट इज़ बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो सबसे पहले द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS इज़ अ प्राइमरी global standard settler for prudential regulation of banks and provide a forum for regular cooperation on banking supervisory matters for the central banks of different countries। तो ये जो बेसल्स कमेटी है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, ये प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटलर है जो रेगुलेट करता है जितना भी बैंक है इंटरनेशनली, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इट वाज इस्टाब्लिश बाय सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्री इन 1974। तो इसको इस्टाब्लिश कब किया गया था? 1974 में बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द कमेटी एक्सपांड इट्स मेंबरशिप इन 2009। तो 2009 में कमेटी ने अपना मेंबरशिप को बढ़ाया यहाँ पे, और उसके बाद देन अगेन इन 2014 द BCBS नाउ हैज़ 45 मेंबर्स। तो अभी जो BCBS में है वो 45 मेंबर्स है फ्रॉम 28 जुडिस्टिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स, जिसमें सेंट्रल बैंक्स है, एंड अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, जो इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन अथॉरिटी भी है इसमें। ठीक है, उसके बाद इट प्रोवाइड अ फोरम फॉर रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरविजरी मैटर्स। तो ये एक प्रोवाइड करता है फोरम जो कि बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स को देखता है। ठीक है, उसके बाद इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ की सुपरवाइजरी इशूज़, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव करना जो भी क्वालिटी ऑफ बैंकिंग है उसको वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, वाई दिस नॉर्म्स? तो इस नॉर्म्स को क्यों लाया गया? तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, बैंक लेंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स एंड ईच कैरी इट्स ऑन रिस्क। तो आपको पता है बैंक बोरोवर्स को पैसा देती है और इसमें रिस्क भी होता है, तो इसलिए इस नॉर्म्स को लाया गया था। उसके बाद लिखा गया है दे लेंड टू द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक एज वेल एज मनी राइज फ्रॉम मार्केट। तो आपको पता है बैंक जो भी पैसा देती है वो पब्लिक का होता है और वो मार्केट से उठाया हुआ पैसा होता है इक्विटी और डेप्ट के जरिए। ठीक है, तो इसमें बहुत रिस्क होता है पब्लिक का पैसा बोरोवर्स को देने में, कभी कभी डिफ़ॉल्ट हो जाता है रिस्क, इसलिए तो जो भी रिस्क होता है ये देखिए यहाँ पे लिखा गया रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट एज अ रिजल्ट दे फॉल एट टाइम्स। तो कभी कभी बोरोवर्स पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस नॉर्म्स को लाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है देयर फॉर बैंक हैव टू कीप असाइड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैपिटल एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी। इसलिए बैंक जो भी है एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैपिटल को सिक्योरिटी रख लेती है अगर लोन वापस नहीं आता है, नॉन रिकवरी होता है तब। ठीक है, उसके बाद द बेसल कमेटी हैज़ प्रोड्यूस नॉर्म्स कॉल्ड बेसल नॉर्म्स फॉर बैंकिंग एंड टैकल दिस रिस्क। तो बेसल कमेटी इस नॉर्म्स को लेके आई और इसका नाम रखा गया है बेसल नॉर्म्स फॉर बैंकिंग टू टैकल दिस रिस्क। तो इस रिस्क को टैकल करने के लिए बेसल नॉर्म्स को लाया गया था। ठीक है, उसके बाद वाई द नेम बेसल्स? तो बेसल्स जो है वो एक सिटी है इन स्विट्ज़रलैंड, तो इसका नाम उसी पे पड़ा। इसके बाद उसका हेडक्वार्टर जो है इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट विच फोस्टर द कोऑपरेशन अमंग सेंट्रल बैंक विथ अ कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। ये इसका हेडक्वार्टर है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का, जो कि है बेसल्स सिटी इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1930। जो इसका फाउंडेशन हुआ था ये 1930 में हुआ था। द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज़ अ हाउस इन द BIS ऑफिस इन बसेल स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है बेसेल स्विट्ज़रलैंड में है।
तो जो आपको पता है व्हाट आर 3 बेसल नॉर्म्स, तो 3 बेसल नॉर्म्स है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, तो उसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।